नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज बेदूना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री गौरव रघुवंशी जी से की खास मुलाकात। गौरव जी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार समाज के सभी वर्गों को जीवन, संपत्ति और विश्वास की सुरक्षा की गारंटी के लिए कानून का शासन स्थापित किया गया था और राज्य को सांप्रदायिक और जातिवाद से मुक्त किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित, पीड़ित, दलित हर वर्ग लाभान्वित होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अच्छे काम जारी करने का किया वादा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत से बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज 24/7। आज हम आए हैं बेदूना विधानसभा में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं गौरव रघुवंशी जी, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं बेदूना से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज भी विधानसभा की जनता के बीच जो तालमेल में जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से जनता की अहम समस्याएं हैं या मुद्दे हैं जिससे जनता आपको वोट करे? वैसे बेदूना की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है जी। अक्सर यहाँ होता रहा है कि जो भी यहाँ से विधायक चुने गए पूर्व में बहुत प्रबुद्ध लोग चुने गए, कभी जाति आधार पर नहीं चुने गए। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ सारे दल जाति समीकरण के आधार पर यहाँ पे प्रत्याशी उतारते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। और दो ही परिवार यहाँ पर लगातार सत्ता के काबिज हैं। पलट पलट के इधर उधर करके उन्हीं परिवारों के सदस्य वो चुनाव लड़ते हैं दो दलों से। विनय शाकी जी हों या धनीराम वर्मा जी का परिवार, यही दो ही परिवार। जनता सिर्फ इन परिवारों से मुक्ति चाहती है, छुटकारा। जनता यहाँ परिवर्तन करना चाहती है। मेरा जो आकलन है, इन्होंने अपनी जाति आधार पर या जाति समीकरण के आधार पर चुनाव जीता और जनता हित की कोई बात नहीं की आज 30 वर्षों में। अगर जनता हित की बात करते तो यहाँ विकास दिखाई देता। आज बेदूना चले जाइए, एक टाउन है तो और टाउन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब नगर है। वो चिकित्सा की सुविधा हो या शिक्षा की सुविधा हो या तमाम अन्य। दूसरा, योगी जी ने गौ माता के लिए बहुत अच्छा किया। संरक्षण करना चाहिए, हमारी पूजनीय है, सम्मानीय है, लेकिन उसकी व्यवस्था कुछ नहीं। इतनी अव्यवस्था इनके कारण है कि कुछ नहीं। हमारा दायित्व बनता है कि हम सब लोग गौ माता का संरक्षण करें, लेकिन अगर गौ माता की वजह से एक्सीडेंट हो और किसी परिवार का जवान लड़का चला जाए, गौ माता की वजह से जो किसान रात भर जाग के खेतों में, इस सर्दी में अगर आपको रात में जागने के कह दिया जाए शायद आज संभव नहीं होगा, लेकिन किसान आज रात भर खेतों में लगते हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो लोकल स्तर की हैं और वो समस्याओं का कोई समाधान नहीं है और ना कोई सुनने वाला है ना कोई समझने वाला है। गौरव सर, यही बात कर रहे थे आप किसान की। सर, आप ये जानना चाह रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ऐसी काफ़ी लुभावनी स्कीम चलाई गई और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दावा भी था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो गई। सर, आप जनता के बीच जनसंपर्क करते हैं, आपको क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं हुई है? इसी सापेक्ष में आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पीएम सम्मान निधि हुई है। आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन वितरण करना, अभी रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया। आपको क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं? भाई साहब, मैं तो एक किसान का स्वयं बेटा हूँ जी। और किसानों की अगर आय दोगुनी हो गई होती, दिल्ली में इतने दिन में प्रदर्शन नहीं होता। किसान अगर संतुष्ट होता तो किसान वहाँ बैठता नहीं। जैसा कि मैंने बोला, वो ठंड, बरसात, आखिर में सरकार को क्यों झुकना पड़ा? अगर ये सारे कानून किसान हित में थे, सरकार क्यों झुकी? पहला, अगर ये कानून किसान हित में था तो सरकार ने बनाया, जैसा कि सरकार ने दावा किया, और सरकार हित में अगर किसान हित में था तो इसे वापस क्यों लिया? मैं तो यही अनुरोध करना चाहूँगा, ये नीतियाँ और किसान बिल, इसका विरोध पूरे देश स्तर पे हुआ। कवरेज केवल दिल्ली का हुआ तो लोगों को दिखा, नहीं तो जगह जगह छोटी जगह आज भी हमारी तहसील में किसान बैठे हुए धरने पर, धान खरीद के मुद्दे पर। इतनी अवस्था है। देखिए, कहना और करना, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस सरकार की कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप जनता का सर्वे करिए, इनके स्टेटमेंट में भरोसा मत करिए कि क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आज किसान बहुत परेशान है, बेहद परेशान है।
कीटनाशक दवाएं या यूरिया या डीएपी शायद सरकार में बैठे लोग जानते भी नहीं होंगे कि इनका रेट कितना बढ़ गया है। डीजल जो एक सिंचाई के लिए उपयोग होता है कितना बढ़ गया। जब 60 रुपये डीजल हुआ था भाजपा, मुझे याद है भाजपा के लोग उन्होंने प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ। आज 80 रुपये 85 रुपये 86 रुपये डीजल है। क्या दायित्व बनता है सरकार का कि इनका क्या होना चाहिए, लेकिन आज ना कोई स्टेटमेंट है ना कुछ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार परिवर्तन हो और वो सरकारें आए जो जनता के हित में हैं। गौरव सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा सर पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया था। आपने देखा होगा व्यक्ति विशेष या राजनीतिक किसी विशेष का नाम ना लेते हुए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष इधर के उधर ट्रांसफर हुए वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ वोट बैंक ट्रांसफर हुआ। आपका सर क्या आंकलन है, इनके साथ वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है या व्यक्ति विशेष ही ट्रांसफर हुए? वैसे अब राजनीति में दावे तो किए ही जाते हैं, दावे ना करें तो नेता कैसा। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे जाने से सरकार बनती है और मेरे ना रहने से सरकार नहीं बनती, इस चुनाव में जनता उनका ये चश्मा उतारते हैं। मेरा इतना ही कहना है, बाकी सब लोग जनता जानती है। जनता आपके साथ देखिए, जब आप राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव का एक सेट फार्मूला ये है कि लगभग 60% वोट जो होता है वो दल का होता है, 40% प्रत्याशी का होता है। गौरव सर, यही बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में इलेक्शन कमीशन ने न्यू कोविड गाइडलाइन निकाली थी ओमिक्रॉन को देखते हुए। आपने देखा होगा कि फिजिकल रैलियां पर रोक लगा दी गई थी और वर्चुअली रैली पर फोकस किया जा रहा है। आपको सर क्या लग रहा है, जो जनता के बीच आप तालमेल जनसंपर्क कर रहे हैं, आप वर्चुअली और फिजिकली में अपने आप को कंफर्टेबल किस में पा रहे हैं? मतलब देखिए, हमारे कंफर्टेबल होने से प्रश्न नहीं है। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो जनता के बीच में जाएंगे, वो माध्यम चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ क्षेत्र से, जनता ये चाहती है कि हम अपने नेता को सामने से देखें, अपने नेता से सामने प्रश्न करें और नेता से हम जो भी वादा लें अपने सामने खड़े होकर लें। ये वर्चुअली या टीवी पे वादे तो जनता 5 साल देख चुकी है कि इनका हश्र क्या होता है। गौरव सर, हमारा प्रश्न ये है आपसे, जिसका इंतजार पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को है। 10 मार्च 2022 को जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का परिणाम आ रहा है, आप अपनी पार्टी को और अपने आप को किस जगह पा रहे हैं? भाई साहब, इसका आकलन करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि मैं अपने चुनाव में व्यस्त हूँ। ये तो आकलन हमारे प्रदेश स्तर का नेतृत्व या प्रदेश का निर्णय लेगा या राष्ट्रीय अध्यक्षा जी लेगी। लेकिन जहाँ तक मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जितना जान पा रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ कि बीएसपी 2007 की तरह एकदम शांत होकर सरकार बनाने जा रही है। किसी कारणवश, इन्हीं समीकरणों के कारण, किसी घटना के कारण अगर हमारी सरकार नहीं बनी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में हम लोग के बिना कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। जो भी सरकार बनेगी उसमें हम लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप लोग देख रहे थे गौरव रघुवंशी जी से जो बातचीत हो रही है। गौरव रघुवंशी जी ने कहा 10 मार्च 2022 विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है उसमें बीएसपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका होगी। धन्यवाद।